हेलो बच्चों, आज हम जो फिजिकल वर्ल्ड एंड मेजरमेंट जो हमारी यूनिट नंबर 1 चली हुई थी फॉर क्लास 11th और सिस्टम ऑफ यूनिट का हमने पार्ट 1 करवा दिया था और पार्ट 2 आगे देखिए। कल टेक्निकल कोई प्रॉब्लम हो गई थी इसलिए पार्ट 1 ही कर पाए थे, पार्ट 2 आज करेंगे। अगर किसी ने पार्ट 1 नहीं देखा हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें और उसमें आपको पार्ट 1 भी आपको मिल जाएगा और आपको अच्छी तरह से और समझ में आ जाएगा। तो आज हम यूनिट का जो यूनिट्स के बारे में हम सिस्टम ऑफ यूनिट्स के बारे में पढ़ रहे हैं। तो यूनिट के बारे में पढ़ेंगे तो हमने इसको यूनिट को दो कैटेगरी में रखा गया है, एक फंडामेंटल और एक डिराइव्ड। फंडामेंटल वो यूनिट होती है जो अपनी सिंपलेस्ट फॉर्म में हो, यानी कि ऐसी यूनिट जिन पर दूसरी यूनिट का कोई प्रभाव ना हो, यानी कि अपने आप में एक अकेली हो। जैसे केवल यही है हमारी साथ जो है फंडामेंटल यूनिट यही रहेगी, इसके अलावा जितनी भी यूनिट है वो डिराइव्ड है। डिराइव्ड जो होगी जो कि ऑब्टेन होगी फ्रॉम द फंडामेंटल यूनिट्स। जैसे कि इसमें हम बात करेंगे लेंथ पर किसी और चीज का प्रभाव नहीं है। मास, टाइम, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट, लुमिनस इंटेंसिटी, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। हालांकि इसके साथ दो हमारी सप्लीमेंट्री यूनिट भी है। एक को हम बोलेंगे प्लेन एंगल, जो हमारा एंगल होता है वही जो आर्क अपॉन रेडियस। एक होता है सॉलिड एंगल, ये आपके लिए नई चीज है तो हम इसके बारे में वन बाय वन पॉइंट पढ़ते जाएंगे। तो देखिए जरा, 7 फंडामेंटल यूनिट कौन कौन सी है तो याद होना चाहिए। और हमेशा एक बात और याद रखो बच्चों, यूनिट जब भी लिखो पहला अक्षर हमेशा छोटा होना चाहिए। पहला अक्षर हमेशा छोटा होना चाहिए, ये इसकी ग्रामर है यूनिट की। ध्यान करना, पहला अक्षर छोटा होना चाहिए हर यूनिट के। हाँ, और सिंबल भी हमेशा छोटा होना चाहिए। बट साइंटिस्ट के नाम पर अगर है कोई यूनिट तो उसका सिंबल बड़ा होना चाहिए। अगर यूनिट पूरी लिखनी है तो हमेशा, चाहे न्यूटन जो है हमारी बात करेंगे, अक्षर पहला छोटा ही है लेकिन सिंबल हमने बड़ा लिखा है। ऐसे ही हम बात करें इलेक्ट्रिक करंट की जो यूनिट है एम्पियर, एम्पियर साइंटिस्ट का नाम है। क्या सिंबल लिया हमने बड़ा लेकिन अक्षर पहला छोटा लिया। अगर पूरा वर्ड्स में लिखना है तो एम्पियर, अगर सिंबल देना है तो बड़ा लिख लीजिए। तो याद होना चाहिए, अगर साइंटिस्ट के नेम पर है तो सिंबल जो हमारा है वो कैपिटल लेटर में होना चाहिए। अदरवाइज सारे के सारे सिंबल भी और ये वर्ड्स में जो लिखना है वो तो हमेशा ही छोटे, पहला वर्ड जो है वो कैपिटल नहीं होगा, स्मॉल लेटर्स में होगा। चलो स्टार्ट करते हैं। लेंथ क्या है, कल बताई थी कि सेपरेशन जो होती है दो पॉइंटों के बीच की। मास जो होता है क्वांटिटी ऑफ मैटर कंटेंट इन द बॉडी, ये छोटी छोटी बातें हैं। टाइम जो है किसी भी चीज का एक किसी भी इंटरवल को अगर वो रिपीट करे, कंटिन्यूसली चले, जैसे कि हार्ट बीट की बात करें, जैसे कि रिवॉल्यूशन ऑफ अर्थ अराउंड द सन करे, तो ये सभी क्या नाम है अपना टाइम, ये फिक्स टाइम के बाद, फिक्स इंटरवल के बाद रिपीट करता है मोशन को या कंटिन्यूसली चलता है, तो इसको हम बोलेंगे टाइम। टेम्परेचर होता है द डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस। हालांकि अभी आपको इनको पढ़ने की आवश्यकता नहीं है लेकिन फिर भी बता देता हूँ। टेम्परेचर इसकी ऐसा यूनिट होती है केल्विन। वैसे ज्यादातर हम सेल्सियस, डिग्री सेल्सियस लेते हैं, फॉरनाइट लेते हैं, र्यूमर लेते हैं, लेकिन ऐसा यूनिट की बात करें तो केल्विन रहेगी। ऐसा के बारे में बताएंगे। फिर इलेक्ट्रिक करंट आप जानते हो, इसकी ऐसा यूनिट जो रहेगी एम्पियर और सिंबल रहेगा इसका कैपिटल ए। ल्यूमिनस इंटेंसिटी ये आपके सिलेबस में भी नहीं आएगा, बाद में आएगा। ये प्रकाश की तीव्रता वगैरह मेजर करने के लिए काम आता है। इसकी यूनिट होती है कैंडेला। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस जो होता है ये इसकी यूनिट होती है मोल। इसका डिस्कस हम थोड़ा थर्मोडायनेमिक्स में भी पढ़ाने वाले हैं, तो अभी घबराना मत। प्लेन एंगल, जैसे कि ये एंगल होता है हमारा ऐसा, ये एंगल, इस एंगल को हम बोलेंगे, जैसे इस एंगल को हम बोलेंगे प्लेन एंगल। और ये फॉर्मूला होता है आप जानते हो, आर्क अपॉन रेडियस। सभी जानते हो थीटा इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस। अगर आप 3D एंगल देखना चाहते हो, अगर कोण को देखो, कोण को यू पूरा घूम रहा हो और अगर ये 3D में हो, मतलब पूरा अंदर तक घूम रहा हो ये, तो ये एंगल कहलाएगा हमारा सॉलिड एंगल। पूरा चक्कर में आएगा, पूरा ऐसे 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 पूरा चक्कर में। और इस सॉलिड एंगल का जो फॉर्मूला रहेगा हमारा, वो रहेगा हमारा इसका एरिया और अपॉन में ये मान लो रेडियस है तो इसका रेडियस का स्क्वायर। तो ये रहेगा इसका सॉलिड एंगल। तो अभी सॉलिड एंगल के बारे में और चर्चा बाद में करेंगे आराम से, तो घबराओ मत। अच्छा, ड्राइव्ड यूनिट पर चर्चा करते हैं। ड्राइव्ड यूनिट जो होती है जिस पर
फंडामेंटल यूनिट से हमें प्राप्त हो। जैसे फोर्स है, फोर्स देखोगे आप तो फोर्स का फॉर्मूला आप जानते हो क्या होता है बेटा, मास इनटू एक्सेलरेशन, और एक्सेलरेशन होता है चेंज इन वेलोसिटी। अगर हम यूनिट करें तो किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। देखो ध्यान से, मास का भी, लेंथ का भी, सेकंड का भी, टाइम का भी, तीन तीन चीजों से मिलकर ये न्यूटन बना है। तो सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं है, तीन फंडामेंटल यूनिटों के प्रभाव से फोर्स का प्रभाव आया है, तो इसलिए इसको हम ड्राइव बोलेंगे। ऐसी एक्सेलरेशन देखो मीटर पर सेकंड स्क्वायर। जूल भी ऐसा होता है, जूल होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो यहाँ पर भी ड्राइव का मतलब जब दो तीन यूनिटों को फंडामेंटल यूनिट से प्राप्त हो तो उसको बोल देंगे ड्राइव। तो पावर होता है वर्क बाय टाइम, जूल पर सेकंड हो जाएगा इसका। तो याद रखना ये बात, ये सारी रहेगी ड्राइव। ठीक है, हाँ बच्चे आगे देखिए, जैसे आपने पढ़ा था, अब देखिए सिस्टम ऑफ यूनिट। सिस्टम ऑफ यूनिट बनने शुरू हुए, पहला सिस्टम स्टार्ट हुआ। तो सबसे पहले तो सिस्टम होता क्या है, कई बार आ जाता है सिस्टम, हालांकि इसका डिस्कस हम यूनिट नंबर 5 में पढ़ेंगे। सिस्टम होता क्या है, कई बार आपने सुना होगा ये सिस्टम बड़ा अच्छा है, सिस्टम बहुत बुरा है ना। उस शादी में गए थे, भाई बहुत अच्छा सिस्टम लगा मेरे को तो, पर वहां पर गए, वहां पर सिस्टम अच्छा नहीं था। तो सिस्टम होता क्या है, सिस्टम होता है एक कलेक्शन होता है कुछ नंबर्स का जो एक दूसरे को इंटरेक्ट करे। जैसे ऊपर मान लो बजरी यानी कि कंक्रीट वाला सामान पहुंचाना, बिल्डिंग बन रही कोई, तो वो सिस्टम से चलते हैं, एक तसला ऊपर फेंकेगा, दूसरा उसको देखेगा। तो एक कलेक्शन है नंबर्स का जो एक दूसरे को इंटरेक्ट कर रहे हैं। जैसे प्रेयर होती है आपको, प्रेयर के बाद बच्चे जाते हैं क्लास में, डीपी और आपके टीचर्स सामने होते हैं, तो +2 वाले बच्चे लाइन से चलेंगे आराम से, एक 1 बाय 1, यानी कि इंटरेक्ट करेंगे। एक बच्चा आगे जैसे चल रहा है वैसे उसको फॉलो करेगा, पीछे वाला उसको फॉलो करेगा, पीछे वाला। तो ये एक सिस्टम बन गया। और छुट्टी के बाद घंटी लगी, पता नहीं तिहाड़ जेल से भाग रहे बच्चे, ऐसा प्रतीत होता है, और यूं भागेंगे और वो एक दूसरे को इंटरेक्ट नहीं कर रहे। पता नहीं क्लास में पहले +2 वाला जाता हो, लेकिन बाहर निकलने में क्या पता LKG वाला निकल जाए बाहर, क्योंकि डिपेंड करता है कि कोई क्लास कहाँ और वो भागम भाग रहते हैं, तो उसमें कोई एक दूसरे को इंटरेक्ट नहीं करते, तो उसको हम कहेंगे वो सिस्टम नहीं है। सिस्टम का मतलब एक समूह जो एक दूसरे को इंटरेक्ट करे, उस सिस्टम को हम बोलेंगे, उस कलेक्शन को हम बोलेंगे जो इंटरेक्ट करे, उसको सिस्टम बोलेंगे। चलो अब बात करते हैं सिस्टम ऑफ यूनिट। आपको पहले समझाई थी। तो पहला जो मेथड जो स्टार्ट किया वो ब्रिटिश वालों ने किया, और हमारे ऊपर ब्रिटिश वालों का बड़ा प्रभाव रहा है, आपको पता ही है, क्योंकि काफ़ी साल हमारे ऊपर राज किया है ब्रिटिश वालों ने। तो ज़्यादातर आज भी हम 3 फुट का पाइप लिया भाई लेंथ के लिए, पाउंड। आज भी केक वगैरह जो इंग्लिश वाली चीज़, खाने वाली चीज़ है, उसमें भी हम 2 पाउंड का केक लिया, यो भैया। हाँ, तो ऐसा आपने सुना भी होगा वर्ड्स आपने, अगर कोई बॉडी बिल्डर से वो मारता है तो भाई 20 पाउंड का मार लेता हूँ, 120 पाउंड का मार लेता हूँ भाई मैं, ये है ना। चलो, तो ऐसा होता है, ये होता है FPS, इसको बोलते हैं फुट, P फॉर पाउंड, यानी कि ये लेंथ के लिए यूज करेंगे, इसको मास के लिए, और इसको टाइम के लिए। फुट, पाउंड और सेकंड, ये बताएंगे कितने फुट में कितना मीटर होता है, कितना पाउंड में कितना मास होता है, ये बताएंगे आपको अभी सेकंड। अच्छा, दूसरा सिस्टम आया, इसको थोड़ा मॉडिफाइड करने के लिए, गॉसियन सिस्टम। चूंकि ये गॉस ने इसको स्टार्ट किया था, तो ऑब्वियस सी बात है गॉसियन सिस्टम में रखा जाएगा। और कई बार हम इसको CG सिस्टम से भी काम चला लेते हैं। C फॉर सेंटीमीटर लेंथ के लिए, G फॉर ग्राम, और S फॉर सेकंड। फिर तीसरा सिस्टम है जो MKS, मीट्रिक सिस्टम बोलते हैं इसको, मीट्रिक सिस्टम, क्योंकि इसका नाम मीटर से स्टार्ट किया है तो मीट्रिक सिस्टम हो दिया। मीटर, किलोग्राम एंड सेकंड, वही लेंथ, मास और टाइम के लिए। अच्छा, इंडिया के अंदर जितनी भी इन्वेंशन होती है वो जैसे कि मेजर्स की एक उस कॉन्फ्रेंस को बोलते हैं जनरल कॉन्फ्रेंस ऑफ वेट एंड मेजर्स। और इसका समाधान जो होता है, अगर मैंने कोई इंस्ट्रूमेंट बना दिया तो वो यहाँ पर पास होता है। मान लो मैंने कोई बैलेंस बना दिया नए जमाने का, डिजिटल बैलेंस बना दिया है, कुछ और बना दिया, तो वो ये पास करता है NPL की फुल फॉर्म होती है नेशनल फिजिक्स लेबोरेटरी, जो कि न्यू दिल्ली में है। ठीक है, चलो, तो ये सिस्टम थे अपने अपने। अब ब्रिटिश वाले ये मानेंगे जहां पर ब्रिटिश का राज था, फिर एक ऐसा सिस्टम तैयार करना पड़ा कि हर जगह एक जैसा हो। ये कई बार FPS सिस्टम किसी को समझ में नहीं आए, सीरीज किसी को समझ में नहीं आए, तो एक यूनिवर्सल होना चाहिए, क्योंकि यूनिवर्स में आयात निर्यात होना शुरू हो गया था, इंपोर्ट एक्सपोर्ट होना शुरू कर दिया था। तो एक ऐसा सिस्टम बनना जरूरी था जहां पर हर जगह पर एक जैसी चीजें मिले वेट और मेजर्स के अंदर। तो एक ऐसा सिस्टम तैयार किया गया जो जिसका नाम रखा गया SI यूनिट। और ये
बनाया था जो फ्रांस में एक जगह है बहुत सुंदर, पेरिस में भी एक सुंदर जगह है सेवर्स। 1960 में वहां पर एक मीटिंग हुई थी जिसमें सारे देशों के फिजिस्ट आए थे, जिसको बोला गया था BIPM, ब्यूरो ऑफ इंटरनेशनल डैश क्वाइट्स एट मेजर्स, इसकी फुल फॉर्म है। कुछ इसमें फ्रांस की लैंग्वेज में है, आई डोंट नो, मैं इसके बारे में इतना जानता नहीं। इस मीटिंग का नाम ये था। और ये SI की फुल फॉर्म देखो, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट है, होना चाहिए तो एस पहले आया था, बनना चाहिए था IS, लेकिन IS वहां पर कोई एक संस्था थी इसलिए इसको चेंज कर दिया अक्षर को, नाम इसकी अलग है और यहाँ पर अलग है। तो ये भी एक कहानी है इसके पीछे भी छिपी हुई है कि वैसे होना चाहिए था IS यूनिट, क्योंकि IS वहां पर कोई और संस्था भी थी तो IS नहीं रख सकते, दो चीजों का एक नाम नहीं रख सकते, ठीक है। अगर दो बच्चों का नाम इसको भी अमन गए उसको भी अमन गए, घर दोनों भाइयों को पे, तो पहचान में कैसे आएगी, तो यस अलग अलग नाम दिए गए। तो इसमें एक प्रस्ताव पास किया कि सभी देशों में अगर 2 मीटर कपड़ा लेना है, चाहे लॉस वेगस में लो, चाहे न्यू दिल्ली में लो, और चाहे कजाकिस्तान में लो, और चाहे दुबई में लो, सब जगह क्या हो, एक जैसा हो। तो ऐसा सिस्टम बनाया गया जिसमें सभी जगह एक जैसा रहे। तो वो बना दिया गया वही 7 फंडामेंटल दो, ये लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, कुछ चीजें और जोड़ दी गई। पहले यहाँ पर 3 तक ये किया था उसमें डिस्कस, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट, ल्यूमिनेस इंटेंसिटी, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, प्लेन एंगल, सॉलिड एंगल। तो ये आपको पढ़ लेना है, पहले भी पढ़ाया गया था कुछ। हाँ आगे देखो बेटा, कुछ इंपॉर्टेंट प्रैक्टिकल यूनिट भी बात कर लेते हैं। मैंने पहले ही ब्लैक बोर्ड पर उतार लिया ताकि आपका टाइम बच सके और जल्दी बन सके, बस ये सारी चीजें याद ही करने की है। तो 1 बाय 1 मैं स्टेप समझा देता हूँ। पहला पॉइंट देखिए, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। एस्ट्रो प्रैक्टिकल यूनिट है। एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट यूज करते हैं हम लेंथ के लिए, लेंथ मेजर करने के लिए, बड़ी लेंथ के लिए। एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट होती है कि इट इज द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ द सन टू द सेंटर ऑफ द अर्थ। सन और अर्थ के बीच के सेंटर की जो दूरी होगी उसको हम बोलेंगे एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। और 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट जो वैल्यू रहेगी वैसे तो होती है 1.496, लेकिन मैंने सीधा इसको 1.5 ही कर दिया, लगभग वही होती है वैल्यू। 1.5 × 10⁻11 मीटर। याद हो गया, यानी कि डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ द सन फ्रॉम द सेंटर ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड द 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, और इसका सिंबल रहेगा AU, ठीक है। और ये वैल्यू रहेगी। आगे देखो लाइट ईयर। लाइट ईयर भी डिस्टेंस के लिए मेजर यूज करते हैं, लेंथ के लिए यूज करते हैं। द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द लाइट इन द 1 ईयर। एक साल में जो लाइट ने तय की गई दूरी है उस डिस्टेंस को हम लाइट ईयर कहते हैं। और वो लाइट ईयर निकालना चाहते हो तो आप ऐसे निकाल सकते हो, अगर फॉर्मूले से लाइट ईयर इक्वल टू डिस्टेंस इक्वल टू होता है वेलोसिटी इनटू में टाइम। वेलोसिटी होती है लाइट की 3 × 10⁸, पता होना चाहिए। टाइम होता है 365 दिन। दिन को बदल दो घंटे में, घंटे को बदल दो मिनट में, मिनट को बदल दो सेकंड में। इनको मल्टीप्लाई करोगे तो मेरी कैलकुलेशन बड़ी स्ट्रॉन्ग है बच्चों, ये आ जाएगा। याद करना, 1 लाइट ईयर बराबर है 9.46 × 10⁻15 मीटर। यानी कि डिस्टेंस जो है लाइट द्वारा एक साल में जो दूरी तय करी है, दैट दूरी इज कॉल्ड द, दैट डिस्टेंस इज कॉल्ड द लाइट ईयर। गॉट इट? तो लाइट ईयर, कई बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि वो यूनिट है ना, टाइम में लगा देते हैं, लाइट ईयर दिख गया तो ईयर, लाइट ईयर याद करना डिस्टेंस की यूनिट है, डिस्टेंस के लिए यूज करेंगे। अच्छा, इसके बाद देखो पैरालिटिक सेकंड, इसको फुल फॉर्म होती है पैरालिटिक सेकंड। पैरालिटिक सेकंड इतना बड़ा नाम छोड़ के आजकल शॉर्टकट का ही जमाना है भैया, इसलिए इसको आजकल हम बोलते हैं पारसेक। पैरालिटिक सेकंड को हम बोलेंगे पारसेक। अब ये पारसेक क्या नई बीमारी आ गई, आप ये भी सोचते होंगे। पैरालिटिक सेकंड जो होती है वो, मान लो एक सर्कुलर पाथ कर रहा है और एक सर्कुलर पाथ में आर्क जो है 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट लगा दे, और वो भी 1 सेकंड के अंदर। ये डबल डैश जो लगाया गया है, एक डैश लगा दे ऐसे तो ये मिनट के लिए होता है भैया, और 2 डैश लगा दो तो ये सेकंड के लिए होता है। तो 1 सेकंड में जब एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट की आर्क लगा दी जाती है तो तब ये जो रेडियस होगी, दैट रेडियस इज कॉल्ड द 1 पैरालिटिक सेकंड। इट इज द रेडियस फ्रॉम द any circles when 1 astronomical unit arc subtends an angle of 1 second। जब 1 सेकंड के अंदर एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट की आर्क लगा दी जाए तो तब वो जो रेडियस बनती है, दैट रेडियस इज कॉल्ड द पैरालिटिक सेकंड। चलो अब इसको निकालने का तरीका सीखो। आप जानते हो एंगल इज इक्वल टू होता है बच्चों आर्क अपॉन रेडियस। तो रेडियस निकालना है तो क्या होगा, रेडियस इधर आ जाएगा तो आर्क अपॉन एंगल।
आर्क कितनी है, 1 एस्ट्रोनॉमिकल की, अरे और एंगल कितना है 1 सेकंड का। अब 1 सेकंड को 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट की वैल्यू पता है आपको 1.5 × 10⁻11। अब 1 सेकंड को बदलिए रेडियन में, तो बदलने का तरीका मैं आपको सिखा देता हूं पहले ही कि कैसे इसको रेडियन में बदला जाएगा। तो बच्चों ये पॉइंट मैंने गोले के अंदर बंद कराया है, तो इसको समझो, अच्छी तरह समझना है कि 360 डिग्री एंगल को हम 2 पाई रेडियन कहते हैं, तो 180 डिग्री को हम बोलेंगे पाई रेडियन, और 1 डिग्री को हम क्या बोलेंगे बच्चों, 1 डिग्री का 360 नीचे आ जाएगा, या फिर आप इसको काट दोगे 2 पाई बटे में 180। तो प्लीज ये याद रखो, 1 रेडियन बराबर है 1 डिग्री बराबर है पाई बटे में 180 रेडियन। क्लियर? तो पहले आओ इसको समझाते हैं। 1 सेकंड को हम बदलेंगे मिनट में, तो 1 सेकंड को बदलेंगे तो 1/60 मिनट हो जाएगा, और मिनट को सेकंड में बदलोगे तो फिर डिवाइड बाय 60 सेकंड हो जाएगा। ये मिनट से इसमें डिग्री में जाएंगे तो ये 60 में आ जाएगा। ये भी याद रखना भैया कि 60 मिनट बराबर 1 डिग्री होता है। तो डिग्री को हटाना है तो आप समझते हो 1 डिग्री बराबर जो होता है पाई बाई 180, 1 डिग्री बराबर है, इस डिग्री को हटाएंगे तो पाई बाई 180। तो ये हमारा एंगल आ गया। इस एंगल की जगह ये वैल्यू यहाँ रख देंगे, इस एंगल की जगह, और इसको ऊपर लेके जाओगे, क्रॉस कटो पिटोगे तो ये वैल्यू आ जाएगी 3.1 × 10⁻16 मीटर। तो ये मैथमेटिकल पॉइंट है, इससे घबराना मत ज़्यादा, और नहीं समझ में आया तो फिर समझा देंगे आपको, कई बार आएगा। फिर रिलेशन है एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट और लाइट ईयर पैरेलैक्टिक सेकंड में। तो आप एक काम करो, इसको इसके साथ डिवाइड कर दो, तो इन दोनों में रिलेशन है। इसको इसके साथ डिवाइड कर दो तो इसके साथ इसकी रिलेशन आ जाएगी। तो पहले बराबर है 1 लाइट ईयर बराबर है 6.3 × 10⁻4 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। याद रखना भैया, रट्टा ही मारना है। और 1 पैरेलैक्टिक सेकंड होता है 3.26 लाइट ईयर। क्लियर? ये डिवाइड, इसको इससे डिवाइड किया, फिर इसको इससे डिवाइड किया, तो ये वैल्यू आ जाएगी। और वैसे आपको याद ही करनी है वैल्यू, तो ज्यादा मुश्किल बात नहीं है। अच्छा, कुछ और यूनिट की बात भी करते हैं लेंथ की। जैसे हम 3 इंच लिया, 5 इंच लिया, ऐसे सुना हो आपने। तो 1 इंच बराबर है 0.0254 मीटर। 1 फुट बराबर, देखो बताया था मैंने, फुट के बारे में अभी बताया था, 0.3048 मीटर। यानी कि लगभग 3 फुट करके, 3 फुट का पाइप जोड़कर 1 मीटर बनता है। लगभग 3 फुट बराबर है 1 मीटर। 1 यार्ड जो होता है, 1 गज 0.9144 मीटर। याद रखना भैया, पूरा 1000 मीटर के बराबर नहीं होता। 1 माइल होता है 1609 मीटर। 1609 मीटर को मल्टीप्लाई करोगे तो एक नॉटिकल माइल 1609 मील। पहले मील में कराया था, 3 मील गए, 4 मील गए, ऐसे बूढ़े बुजुर्ग। नॉटिकल माइल होता है 1852 मीटर। ठीक है? अच्छा, एक छोटी यूनिट में बात करेंगे, ज्यादातर ये बहुत यूज करेंगे भाई आप, ये बहुत वैल्यू यूज करेंगे, तो इन पर थोड़ा कंसंट्रेट करेंगे। 1 माइक्रोन, इसको माइक्रो को ऐसे सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं, माइक्रो को इसको बोलते हैं म्यू। ठीक है? तो माइक्रोन म्यू मीटर 10⁻⁻6 होता है। नैनोमीटर में होता है स्मॉल nm से यूज करते हैं, -9 मीटर। ये एक नई चीज आपके लिए, एंगस्ट्रॉम। एंगस्ट्रॉम का सिंबल होता है ए लगाकर ऊपर डॉट लगा दो ऐसे, और 10⁻10 मीटर के बराबर होता है ये। उसके बाद है फर्मी। फर्मी होता है 1 फर्मी मीटर, यानी कि 10⁻⁻15 मीटर। तो ये बात याद रखनी चाहिए। आगे देखिए, कुछ छोटी सी और ये यूनिट वगैरह याद कर ले, बाकी इनका ज़्यादा इतना कोई इफेक्ट नहीं है, मतलब न्यूमेरिकल के लिए आपको ये आपकी हेल्प करेगा। वैल्यूज को याद रखना है। जैसे कुछ स्मॉल एरिया को मेजर करना है, तो ज़्यादातर सबसे छोटे एरिया को आज मेजर करने के लिए यूज करते हैं बर्न, और 1 बर्न बराबर होता है 10⁻28 मीटर स्क्वायर। आज यही चीज़ें सिखा रहा हूँ आपको। ठीक है? फिर उसके बाद है 1 एकड़। एकड़ सुना हो आपने? तो 4047 मीटर स्क्वायर के बराबर होता है। 1 आर, ये जमीनों के लिए यूज करते हैं ज़्यादातर। 1 आर इक्वल टू 10⁻2 मीटर स्क्वायर। ज़्यादातर ज़्यादा जमीन हो तो आप हेक्टेयर में यूज करते हैं, हेक्टेयर। 1 हेक्टेयर बराबर होता है 10⁻4 मीटर स्क्वायर। लगभग 2.5 एकड़ का 1 हेक्टेयर बनता है, लगभग, अप्रोक्सीमेट बता रहा हूँ सारी बातें। अच्छा, फिर मास के लिए यूज करते हैं टन या मीट्रिक टन। 1 टन बराबर है 1000 kg। क्विंटल 100 kg। स्लग, एक नई चीज आपके लिए, इसको भी याद रखना है। 1 स्लग बराबर है 14.57 kg। और 1 पौंड, इसका सिंबल है LB, पौंड 0.4536 kg। लगभग 450 ग्राम बराबर है 1 पौंड होता है। अगर आपने केक 2 पौंड का लेना है तो लगभग 900 ग्राम का होगा, किलो से भी कम होगा। ठीक है? अच्छा, मास की सबसे बड़ी यूनिट है हमारी, जो इंडियन ने बनाई थी, चंद्रशेखर लिमिट।
1 चंद्रशेखर लिमिट इज इक्वल टू 1.4 टाइम्स इनटू द मास ऑफ द सन, इतनी बड़ी होती है। अच्छा, स्मॉलेस्ट यूनिट यूज करते हैं हम एएमयू, इसका बहुत डिस्कस करते हैं हम न्यूक्लियर फिजिक्स में, चार्जेस के ऊपर भी पढ़ते हैं। एएमयू की फुल फॉर्म होती है एटॉमिक मास यूनिट, इसका सिंबल होता है स्मॉल यू, याद करना भैया। और ये बराबर होता है 1.67 इंटू 10⁻⁻27 kg। अच्छा, उसके बाद कैरेट, कैरेट सुना होगा आपने, 22 कैरेट गोल्ड, ये सुना होगा। तो 1 कैरेट बराबर होता है 200 mg के बराबर, m होता है मिलीग्राम, ठीक है। अच्छा, उसके बाद है सोलर ईयर, एक सोलर में साल में 365.25 डेज होते हैं, ये सबको पता है। अच्छा, लीप ईयर होता है तो 4 साल बाद आता है, तो उसमें 366 दिन का देते हैं हम, ये बातें याद रखनी चाहिए। लूनार मंथ होता है कि जब अर्थ के चारों तरफ एक चक्कर पूरा करने में जो चंद्रमा टाइम लेता है, जो मून टाइम लेता है, उसको हम बोलते हैं लूनार मंथ। और एक लूनार मंथ बराबर होता है 27.3 डेज का, ठीक है। अच्छा, सबसे यूनिट छोटी यूनिट रखते हैं सेक, बनाना सेक नहीं, सेक। और 1 सेक बराबर होता है 10⁻⁻8 सेकेंड, ये याद करने की बात है। उसके बाद एक छोटा सा टॉपिक और है इसमें, ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड। ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड जो होता है, आजकल हम जो वैल्यू दिखाते हैं, इसका ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड होता है -27। जो पावर होती है 10 की पावर में, उसको ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड बोलते हैं। जैसे मैं आपको निकालना सिखाता हूँ, एक 10 गुना कुछ है ही नहीं, तो 10 की पावर 0, तो इसका ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड बन जाएगा 0। अब 49 को क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ, 4.9 गुना 10 की पावर 1, कैसे मल्टीप्लाई करो वही हो जाएगा 49, तो पावर कितनी आ गई 1, तो इसका ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड कितना बन गया 1। अच्छा, अगर ये वैल्यू 551 हो गया, जिसको लिख सकता 5.1 गुना 10 की पावर 1। अगर वैल्यू हमारी 5 से बड़ी हो जाए तो उसको 10 ही बोलते हैं, 10 की पावर में आ जाएगा 1। तो ये हो गया 10 की पावर 1, ये हो गया 10 की पावर 1, यानी कि 1 और 1 2, तो इसका ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड बन जाएगा 2। यानी कहने का मतलब, अगर बैंक में जाते हो 50 पैसे हो, 51 पैसे हो जाएगा, तो आपको 1 रुपया दे देगा भैया। मान लो 10,000, तो 51 पैसे हो गए, तो 10,000 1 रुपया दे देगा। अगर 10,049 पीसे हो गए, तो 49 पीछे भूल जाओ भाई, तुम उसका 0 बना देगा। कहने का मतलब, मैं आप एक लैंग्वेज में समझाना चाहता हूँ, 50 पैसे से कम है तो 0, और 50 पैसे से ज्यादा है तो 1। ऐसा यही है, ये 49 है तो 50 से कम है, तो इसको मान लिया 1, मतलब इसका कुछ नहीं, इसका 0 मान लिया है, यानी जो पावर आई वही रही। इसमें देखो 5.1 आया ना, ये एक तो ये 10 की पावर 1, तो ये था ही, ये 5 से बड़ा है, तो इसको 1 मान लिया 5, तो 10 की पावर 1 और 1 2 हो गया। अच्छा, ऐसे ही 6 गुना 10 की पावर -3, इसका ऑर्डर मैग्नीट्यूड बताओगे तो होगा, बच्चे कई बार गड़बड़ कर देते हैं, -2, क्यों? क्योंकि इसको हम 10 की पावर 1 मानेंगे और -3 ये, तो -2 हो जाएगा। अच्छा, 3 गुना 10 की पावर -3, इसका -3 ही रहेगा, क्यों? क्योंकि ये 5 से इसको 0 मानेंगे, ये -3, तो -3 कर दिया। तो ये था इसका ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड। अच्छा, कुछ और बातें याद रख लेनी है, जो 2 पॉइंट और याद रखो। तो देखिए, ये कुछ फेमस बातें हैं, ये थोड़ी सी याद रखो। 1 डेसी 10 की पावर -1 मीटर, सेंटी 10 की पावर -2 मीटर, मिली 10 की पावर -3 डेसी सेंटी मिली, और माइक्रो ये बताया था हमने अभी 10 की पावर -6। ये ज्यादातर इसका यूज करते हैं हम। नैनो 10 की पावर -9 मीटर। तो ये कुछ वैल्यू आपको याद रखनी है। और जब भी यूनिट लिखो हो तो आपको कुछ बातें याद रखनी है, कभी भी यूनिट को प्लूरल फॉर्म में ना लिखे। जैसे 10 सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर्स ना कर देना ऐसा, क्योंकि नहीं तो ये अलग चीज हो जाएगी, सेंटीमीटर सेकंड कहलाएगा। प्लूरल फॉर्म में नहीं लिखना, सेंटीमीटर ही लिखना है, बहुवचन में नहीं लिखना है। अच्छा, कभी भी बीच में डॉट का प्रयोग नहीं करना है। और आपको बताया था सिंबल हमेशा ना, सॉरी सिंबल जो यूनिट हमेशा स्मॉल लेटर में लिखनी है। लेकिन एकमात्र केस है जब साइंटिस्ट का नाम आ जाए तो सिंबल कैपिटल में लिखना है। जैसे कि न्यूटन लिखना है तो कैपिटल एन, और मिनट लिखना है तो स्मॉल एन, क्योंकि ये साइंटिस्ट का नाम है और ये साइंटिस्ट का नाम नहीं है। तो ये पॉइंट आपको याद रखनी है। और यहाँ पर हमारा यूनिट ये चैप्टर और होता है। अगला मैं करवाने वाला हूँ डायमेंशंस के ऊपर। तो डायमेंशंस से आपको फिजिक्स में थोड़ा सा बढ़िया होना शुरू कर देगा। तब तक ऑल दी बेस्ट, और सब्सक्राइब करिए चैनल को अगर आपको समझ में आता है तो।